हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके 9 मैथ में। आज हम लोग जानने वाले हैं आंसर की के बारे में, जो कि क्लास 11th मंथली एग्ज़ाम 2024, ठीक है ना। और ये 26/12/2024 के लिए है, ठीक है ना। यानी 26 तारीख को हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा उसी के आंसर की के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए, इसमें हम ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपको बता देते हैं और कल जाएंगे आप और ऐसे ही आप गोला कर लेंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव भी बता देते हैं कि किस तरह से मतलब आएगा क्वेश्चन। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचते रहे। चलिए, देर न करते हुए फटाफट चालू करते हैं। तो इसमें पहला का क्या दिया है? पहला का डी है, दूसरा का बी है, तीसरा का ए है, चौथा का डी है। उसके बाद से और ऊपर चलते हैं, देखिए चौथा चौथा हुआ है। और पांचवा देखेंगे, 5 का सी है, 6 का ए, 7 का डी, 8 का डी, 9 का डी और 10 का क्या है? सी है, ठीक है ना। 11 नंबर देखते हैं इधर। 11 नंबर देख लेंगे कौन सा? 11 नंबर का देखेंगे कौन सा है आंसर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 11 नंबर जो है 11 नंबर का बी है, और 12 नंबर का ए, 13 नंबर का सी, 14 नंबर का ए, 15 नंबर का बी, 16 नंबर का डी है, ठीक है ना। 16 नंबर हो गया। उसके बाद से अब यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर क्या है? 17 का ए, 18 का सी, 19 का बी, 20 का ए है। उसके बाद से आगे चलते हैं, 20 हो गया। उसके बाद से 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर का बी, 22 का डी, 23 का बी, 24 का डी, 25 का सी है। उसके बाद से यहाँ पे यानी 26 का क्या है? डी, 27 का ए, 28 का ए, ठीक है ना। इस तरह से मतलब कि आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30, जिसमें से आपको बनाना है 25। तो चलिए आगे अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे दिया है क्लास 11 हिंदी सब्जेक्टिव आंसर की 2024। यहाँ हिंदी विषय के सब्जेक्टिव का आंसर है। शॉर्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे पहले, ठीक है ना। तो इसमें पहला देखिए इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। अगर ऐसे पूछता है इस तरह से क्वेश्चन तो आप जाके उसमें लिख देंगे। भोला पासवान शास्त्री ने मेरी वियतनाम यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था। यह पाठ उनकी वियतनाम यात्रा के बाद लिखा गया था। भोला पासवान शास्त्री एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लोकप्रिय राजनेता थे। वे 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल थे। वे 1968 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल केवल 3 महीने तक चला था, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें है संत कवित्री सहजो बाई ने अपने पद में मोह माया के 5 चोरों की ओर संकेत किया है। भावनाओं का बंधन मोह माया है, ठीक है ना। और इसका तीसरा आंसर देखिए, इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत की संस्कारिता किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। आप हिंदी पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में आता होगा कि कौन सा चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और ठीक है ना, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब 4 नंबर इसमें देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 20 अगस्त 1917 को जन्मे त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव सिंह था। हिंदी कविता के प्रगतिशील कवित्री के तीन स्तंभों में से एक थे। कवि त्रिलोचन शास्त्री दिगंत और गुलाब और बुलबुल कवि त्रिलोचन शास्त्री के दो प्रसिद्ध काव्य माना जाता है, ठीक है ना। और 5 नंबर का आंसर है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक दीक्षांत भाषण नामक व्यंग निबंध का अंत ओम शांति 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 के साथ हुआ है। लेखक ने ऐसा जानबूझकर वर्तमान जीवन में व्याप्त विसंगतियों को पूरा तरह उभारने के उद्देश्य से किया है, ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दिया है
तो यहाँ पे देख लेते हैं, लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की पूस की रात कहानी के कथानक से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू, जो कि एक बहुत ही गरीब किसान है, कृषि में कड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। किसी तरह उसने उसने कुल 3 रुपए बचाकर सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीदा था। ठीक है ना, मतलब ये जो कहानी है ये हल्कू का कहानी है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। दूसरा का आंसर देखिए, दूसरा का मतलब इसमें दूसरा का आंसर क्या है। देखिए, दूसरे पदों में कवि ने ऐसी नायिका का वर्णन करा है जो जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम के रूप का पान करके भी अपने आप को अतृप्त ही महसूस करती है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, अब लास्ट इसमें है सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये जितना क्वेश्चन का आंसर बताया गया है सब राइट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, तो आप जाएंगे और कल 26/12/2024 को हिंदी का पेपर है, उस हिंदी के पेपर में आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए, आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।